गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अजय सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज कंप्यूटर के प्रकार पर चर्चा करते हैं। कंप्यूटर को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। पहला है आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। दूसरा है अनुप्रयोग के आधार पर, और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार पर। 3 तरह से कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है उद्देश्य के आधार पर। ठीक है। कंप्यूटर के प्रकार, पहला आकार के आधार पर, दूसरा अनुप्रयोग के और तीसरा उद्देश्य। इसमें भी अलग अलग प्रकार हैं। आकार में आपका आ जाता है सबसे पहले माइक्रो। क्या आ जाता है? माइक्रो कंप्यूटर आ जाता है। दूसरा आ जाता है मिनी। क्या आ जाता है? मिनी। तीसरा आ जाता है मेन फ्रेम। क्या आ जाता है? मेन फ्रेम। और चौथा जो होता है वो आपका होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। ये 4 प्रकार के हैं। किसके आधार पर? बेस्ड ऑन साइज। आकार के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर 2 ही होते हैं। एक सामान्य उद्देशीय होते हैं, सामान्य उद्देशीय, और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देशीय, विशिष्ट उद्देशीय। ठीक। और एक मिनट, इसमें लिखना था, कहाँ? इसमें लिख लिए। अनुप्रयोग में है एनालॉग। क्या है? एनालॉग। दूसरा है डिजिटल। क्या है? डिजिटल। और तीसरा है हाइब्रिड। क्या है? हाइब्रिड है। ये 3 प्रकार के हैं आपके अनुप्रयोग के आधार पर। तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। नंबरिंग यहाँ भी कर लो, 1 2 3। इसमें है आपका एक सामान्य उद्देशीय, और दूसरा है विशिष्ट उद्देशीय। ये 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। ये टाइप ऑफ कंप्यूटर, काइंड ऑफ कंप्यूटर, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है ना। पहला आकार में माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। नाम से ही स्पष्ट है, माइक्रो माने होता है सूक्ष्मतम। क्या होता है? सूक्ष्म, एकदम छोटा। जिनका आकार क्या होता है? एकदम छोटा। देखिए ये साइज जो बटी है, इनके जो है, जो इसमें प्रोसेसर लगता है, जो मेन होता है सबसे, प्रोसेसर पर ही कंप्यूटर आपका सही ढंग से काम करता है। जितना अच्छा प्रोसेसर होगा कंप्यूटर आपका उतना अच्छा काम करेगा। जितना बढ़िया प्रोसेसर होगा कंप्यूटर आपका उतना फास्ट करेगा। मोबाइल में भी देखो, लेने जाते हैं तो देखते हैं भाई इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है ना। देख करके ही लेते हैं। जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना अच्छा फंक्शन होगा, उतना अच्छा काम कर, उतने बढ़िया से काम करेगा। माइक्रो माने सूक्ष्मतम, मतलब जिन कंप्यूटर का आकार क्या होता है? एकदम छोटा। मोबाइल भी चलाते हैं, मोबाइल एक प्रकार का कंप्यूटर है। छोटा सा कैलकुलेटर, देखो यहाँ तक की घड़ी आई है, डिजिटल वॉच आ गई है, जो साइज में ही जितना बड़ा बना दिया, इससे बड़ी नहीं होती है, इससे बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है। इसमें आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सारी चीज़ें चलाई जाती है। तो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाते हैं। माइक्रो माने सूक्ष्मतम। जैसे लैपटॉप चलाते हैं, छोटे छोटे लैपटॉप भी होते हैं, साइज में इनसे बड़े नहीं होंगे। ये इतना बड़ा लैपटॉप आता है, छोटा सा होता है। ये सामने कीबोर्ड छोटा सा निकला होता है। ठीक। इतना बड़ा साइज में, जितना बड़ा है तब इससे बड़ा नहीं होता है। बहुत छोटे छोटे लैपटॉप आने लगे हैं। ठीक है ना। मतलब इसमें प्रोसेसर छोटा होता है, लेकिन ये है कि क्षमता अन्य कंप्यूटरों की अपेक्षा इसकी कम होती है, क्योंकि प्रोसेसर इसका क्या होता है? छोटा। और ये सिंगल यूजर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल यूजर होते हैं। दूसरा मिनी है। जैसे जैसे बढ़ता गया है, इसका प्रोसेसर होता तो छोटा ही है, लेकिन कार्य क्षमता जो है माइक्रो से ज़्यादा होती है। मेन फ्रेम से कम होगी, लेकिन कार्य क्षमता मिनी से ज़्यादा होगी। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है मिनी, माने भी छोटा होता। देखो ये बता दिया आपको, सूक्ष्मतम होता है, मतलब एकदम छोटा, और इनका आकार जो है इनसे थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है ना। उसके बाद मेन फ्रेम आते हैं। ये सब मल्टी यूज़र होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी यूज़र होते हैं। इसको बताया कैसा होता है? ये सिंगल यूज़र होता है। कैसा होता है?
सिंगल यूज़र, और ये कैसे होते हैं? मल्टी यूज़र। मैं मतलब कई कामों से कई तरह से इसको यूज़ किया है। मल्टी यूज़र का मतलब यही है, कई तरह से कई लोग प्रयोग कर सकते हैं। उसमें सिंगल यूज़र है मतलब एक काम से ही प्रयोग किया जाएगा, अन्य कामों से नहीं। ठीक। मेन फ्रेम, इनकी क्षमता जो है मिनी से भी ज़्यादा होगी और इनका जो प्रोसेसर होगा वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बताए जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं कंप्यूटर वैसे वैसे उनका जो है प्रोसेसर आकार भी थोड़ा सा बड़ा होगा और प्रोसेसर भी अधिक क्षमता वाला होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना। उसके बाद ये बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रयोग किए जाते हैं ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ठीक है ना। जैसे शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं कई सारे कार्यों के उद्देश्य से जो है, जैसे मान लीजिए कलर वलर मिक्स करने के लिए या पैटर्न वैटर्न बनाने के लिए, डिजाइन विजाइन, तो देखो कपड़े में डिजाइन विजाइन आती है, उन सब में ज़्यादातर यही यूज़ किए जाते हैं। कई तरह से होते हैं भाई। साड़ी वाड़ी देखो जो बन करके आती इतनी बड़ी होती है, का उसमें कहीं कोई अलग से डिज़ाइन थोड़ी बनाता है। कंप्यूटर में डिज़ाइन कर दिया जाता है, छोड़ दिया वो अपने आप कलर मिक्स करके डिज़ाइन बना करके अपने आप प्रिंट करके देता चला जाता है। ऐसे सब कार्यों में इसका प्रयोग होता है। ये सुपर कंप्यूटर है, ये सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा, और इसकी कार्य क्षमता भी सबसे ज़्यादा होती है। कार्य क्षमता भी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। आकार में भी बड़े होते हैं। इसका प्रोसेसर भी इन सब की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। प्रोसेसर भी इन सब की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है ना। और ये वैज्ञानिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। किसमें? वैज्ञानिक कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे अभी मान लीजिए न्यूक्लियर अभी आपको बताया गया। ठीक है ना। न्यूक्लियर बताया गया, परमाणु जिसे कहते हो, इन सब की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। बड़े बड़े प्रयोगों में या कोई साइंटिफिक रिसर्च है उनके लिए, या जैसे आज हम जितनी भी चीज़ें, जैसे देखो कोई चीज़ हमको ज़रूरत पड़ती है तुरंत हम या तो गूगल पे जाते हैं या तो यूट्यूब पर जाते हैं और वहीं से सर्च करते हैं, तो सब सेव कहाँ होता है? उसके लिए भी यही आपका सुपर कंप्यूटर ही यूज़ होता है। ठीक है ना। बड़े बड़े कंप्यूटर उनका CPU भी काफ़ी बड़ा होता है, बहुत सारी क्षमता उसमें हार्ड डिस्क लगी होती है। तो SSD का ज़माना आ गया है। जो स्टोरेज जान लो, स्टोरेज डिवाइस जो होती है बहुत बड़ी बड़ी बहुत सारी लगी होती है। एक नहीं बहुत सारी लगी होती है, और एक ही कंप्यूटर से कई सारे CPU जुड़े होते हैं, सब कई बड़े होते हैं, सबकी क्षमता बहुत अधिक होती है। भाई अभी छोटी सी चीज़ सर्च करना हो, बाल कैसे कटवाएं हैं, आप डालोगे तुरंत तमाम डिज़ाइन खुल करके आपके सामने आ जाएगी। छोटी चीज़ सर्च करोगे, ठीक है ना, कितनी छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ सर्च करो, सारी चीज़ें आपको तुरंत जो है मिल जाती है। वो सब सेव कहाँ होती हैं? सुपर कंप्यूटर में। आप विश्व के किसी कोने से बैठ करके सर्च करते हो। इनका प्रोसेसर बता दिया, कंप्यूटर से काफ़ी बड़ा होता है। मल्टी यूज़र होते हैं। ज़्यादातर कहाँ किस काम से प्रयोग किए जाते हैं? वैज्ञानिक कार्यों के लिए, अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा आता है आपका अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। ये भी नाम से ही स्पष्ट है। एनालॉग ये कंप्यूटर जो होता है ये निकटतम में मान देता है, एकदम शुद्ध मान नहीं देता है। जैसे देखो बहुत पहले डॉक्टर नापने के लिए, बुखार उखार नापने के लिए एक ठो रखते थे वो थर्मामीटर, पहले यहीं दबा देते थे, दबा के रखो कुछ देर और निकालते थे, उसमें एक पारा लगा होता था, झिटिकते थे, थोड़ा सा वो चढ़ जाता था। जितना चढ़ा रहता था एक लगभग में बता देते कि लगभग इतना बुखार, वो पूरा एकदम एक्यूरेट नहीं देता था। आज जाओ एक ठो गन जैसे रहता है आपके माथे पर लगाएंगे, टक से वो एकदम लिख करके, जैसे 98 दशमलव कुछ है फ़ारेनहाइट में बताते हैं, 98.3 है, तो एकदम एक्यूरेट यही बताएगा। अब पारा में जो चढ़ा रहेगा 19-20 कम ज़्यादा रहेगा तब भी यही आएगा। ठीक है ना। इसमें यही अंतर है, एनालॉग डिजिटल में यही अंतर है। गाड़ी का मीटर ले लो, पहले उसमें एक कांटा होता जो मीटर गोल गोल होता था, यहीं पर लगा रहता था, यहीं 0 से शुरू होता था, फिर 10 का स्पीड, 20 का स्पीड, 30 का स्पीड, 40 लगा होता था। तो यहीं अगर इससे हल्का सा आगे भी होते थे तो हम इसको 0 ही पढ़ते थे। 10 से आगे गए थोड़ा सा 0 ही पढ़ेंगे। लेकिन उसमें अगर आप 11 की स्पीड पे चल रहे हो तो 11 ही बताएगा, 12 पे चल रहे हो 12, एकदम मतलब किसी भी चीज़ का डिजिटल कंप्यूटर जो एकदम शुद्धतम मान देता है। कैसा मान देता है? शुद्धतम, मतलब एकदम शुद्ध से शुद्ध मान। और ये मान आपका लगभग में देता है। कहाँ देता है? लगभग में। ये पूर्णतया शुद्ध नहीं होता। हाइब्रिड माने एकदम, ये तो नाम से स्पष्ट है भाई। हाइब्रिड कौन नहीं सुना है? हाइब्रिड धान आता है, हाइब्रिड गेहूँ आता है, हाइब्रिड सारे बीज आते हैं, सारी फसल, सारे पेड़ भी हाइब्रिड आने लगे, मतलब जिसमें सबकी क्वालिटी हो, सबसे अच्छा हो। तो हाइब्रिड वह कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण शामिल हो, क्वालिटी दोनों की हो, उसे क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण जो है शामिल हो, उसे क्या कहा जाता है? हाइब्रिड। एनालॉग में ही है आपका लगभग में मान देता है, एकदम शुद्धतम मान नहीं देता है। डिजिटल जो है आपको एकदम शुद्ध मान देंगे, एकदम एक्यूरेट जितना होगा
और तीसरा है उद्देश्य, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। जो हम लोग कंप्यूटर ऑफिस में यूज़ करते हैं टाइप करने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए, कोई डिजाइन बनाने के लिए और कुछ करने के लिए, ये सब कैसे कंप्यूटर होते हैं? सामान्य उद्देश्य। ऑफिस में यूज़ किया जाता है, जान लो टाइप एक प्रकार से, जान लो टाइप करने के लिए, ऑफिस का वर्क करने के लिए, कुछ सेव करने के लिए, कोई डाटा रखने के लिए, कैसे कंप्यूटर होते हैं? सामान्य। अब विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर वह होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। जैसे भी मैंने यहाँ बताया अनुसंधान के लिए, तो वो केवल उसी में काम करेगा। अभी आप चले जाओ CT स्कैन मशीन के पास, जो कंप्यूटर होगा वो केवल CT स्कैन का ही काम करेगा। उस पर जब आप टाइप करने लगो तो टाइप नहीं करेगा, ठीक है ना। आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, जाओ देखो सब कंप्यूटर से ही होता है। एक्सरे कराना हो सब कंप्यूटर से। अगर बाल जैसी हड्डी कहीं आपकी क्रैक है, पहले नहीं आता था पहले, लेकिन अगर बाल जैसी हड्डी आपकी कहीं क्रैक है, बाल जितना पतला, तब भी वो कंप्यूटर आपको निकाल करके दे देगा, यहाँ ये वाली हड्डी क्रैक है। वो किससे शामिल हुआ? जो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर है, उन्हीं सबके उद्देश्य से विशिष्ट से विशेष जान लो, ठीक है ना। जो विशेष कार्यों के लिए यूज किए जाते हैं क्या होते हैं? आपके विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। और जो सामान्य कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे हम ऑफिस में यूज होता है कंप्यूटर, क्या होता है? सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होता है। ये कंप्यूटर के आपके प्रकार थे, ठीक है ना। इनको नोट कर लीजिए और इनके बारे में डिटेल आपको कुछ नोट कराए हैं, कुछ नोट करवा दिए जाएंगे। यही है विशेषता, मैंने सबकी बता दी। 3 प्रकार के, आकार के आधार पर, अनुप्रयोग और उद्देश्य। आकार में 4, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो सबसे छोटा होगा, सिंगल यूजर होगा, इसका प्रोसेसर सबसे छोटा होगा, क्षमता, इसकी कार्य क्षमता सबसे कम होगी। फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रोसेसर भी बढ़ता जाएगा, उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ती हुई चली जाएगी। सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन होता है? सुपर कंप्यूटर। न्यूक्लियर गणना के लिए या विशिष्ट कार्यों के लिए, विशेष कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और अनुप्रयोग में आपका एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड है। आपका ये एनालॉग लगभग में मान देता है, डिजिटल एकदम शुद्ध मान देता है, और हाइब्रिड वह कंप्यूटर होते हैं जिनमें दोनों के गुण शामिल, दोनों की क्वालिटीज़ हों। तीसरा उद्देश्य सामान्य और विशिष्ट। जो सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग किए जाएंगे सामान्य उद्देश्य, जो विशेष कार्यों के लिए प्रयोग किए जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कराएंगे। ये आपका कंप्यूटर का प्रकार है। कल आपको पढ़ाया जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, मतलब क्या क्वालिटी है जिसके कारण हम कंप्यूटर का आज यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आज जहाँ भी जाओ भाई, आप चाहे जहाँ जाओ आपको कंप्यूटर ही देखने के लिए, चाहे बैंक चले जाओ आप, चाहे जहाँ जाएंगे, कंप्यूटर के बिना आपका कोई काम होने वाला नहीं है। सारे रख रखाव जितनी भी चीज़ें हैं सब अब कंप्यूटर पर ही रखी जा रही है। तो कंप्यूटर आज के जीवन की जान लो लाइफ स्टाइल बन गया है कंप्यूटर आज। भाई जैसे हम खाना के बिना नहीं रह सकते, वैसे आज हम कंप्यूटर के बिना भी जान लो प्रकार से नहीं रह सकते। सारी चीज़ें उसी पर आधारित हो गई। भाई भी एक दिन के लिए लाइट चली जाए, मोबाइल के लिए है तौबा हो जाता है। मेरे पास इन्वर्टर है, यहीं गांव से जो है कम से कम मान चलिए, अगर एक दिन के लिए लाइट गायब होती है, शाम तक कम से कम 20 मोबाइल आ जाते हैं, भैया हमारा चार्ज कर दीजिए। तो एक प्रकार से लाइफ स्टाइल में हो गया है कंप्यूटर। आप जहाँ भी जाओगे, चाहे बैंक चले जाइए, चाहे रेलवे स्टेशन चले जाइए, चाहे जिस काम से, सारा काम आपका ऑनलाइन ही होना है, ऑफलाइन कुछ नहीं होना है। तो इसलिए कंप्यूटर तो आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सीखना भी ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब ठीक है, अब आगे देखते हैं कल के क्लास में।